जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का बट्टा चैप्टर कहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो हमने क्वेश्चन किए थे वो यहाँ से किए थे 105। चलिए, जो आज का छठा पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं और सवाल होंगे हमारे विविध प्रश्न। जो 106 नंबर का सवाल है आपका, यदि एक व्यापारी एक सूची मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देख लीजिए, मैंने ऐसे सवाल करा, एक साइड आप सीपी लिखोगे और एक साइड क्या लिखोगे आप एमपी, और बीच में क्या लिखना था हमको 100 लिखना था। जो छूट है वो इधर लिख देंगे। तो छूट कितने की दी है उसने, 4% की छूट दी है। तो कोई चीज कितने की बेच दी, 96, मतलब उसका क्या होगा सीपी। और यहाँ से देख लीजिए जो लाभ था या हानि थी वो इधर लिख देंगे हम। तो कितने की हानि हुई है आप बताओगे। यहाँ से 10% की तो कितने की रह गई, 90 की रह गई। ये किस किस का अनुपात आ चुका है, सीपी और एमपी का अनुपात आ चुका है। उसने कही कि जो एमपी है उस पर मैं 18% की छूट पे आप कोई चीज बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 18%, 20% की छूट पे 20%, ठीक है। तो 90 का 20% कितना होता है, 9 दूनी 18 रुपए की छूट पर जब कोई चीज बेची जाएगी, एसपी सेल की जाएगी तो कितने की जाएगी। तो 18 घटाए तो आप बताओगे 72 की बेचूंगा। उसका सीपी कितना था, 96 रुपए, बिक कितने की गई, 72 की। कितने रुपए का नुकसान उठा लिया इसने। तो यहाँ से जो नुकसान देखेंगे आप कितने का, 18 ये और 6 24 रुपए का नुकसान ले लिया। कितने का, 24 का। कितने पे, तो आप बताओगे 96 पे। तो 24 ही करना, 24 24 चौक 96, 1/4 की कितनी होती, तो आप बताओगे 25% भिन्न होती है आपकी 1/4 की। जो 1/4 की भिन्न होती है आपकी वो कितनी होती है, 25% होती है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना है, 25%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है कि 25% की हानि। अब देखिए, जो आपका 107 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 107 नंबर का आपका सवाल है आपका कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 300 है, 2 वस्तु की खरीद पर 24% की छूट मिलती है और 5 वस्तु की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। रचना 7 वस्तु खरीदती है तो उसे कितने प्रतिशत प्रभावी छूट मिलेगी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि एक वस्तु का मूल्य, जो एक वस्तु है उसका मूल्य कितना है, 300 रुपए है। कितना है, 300 रुपए है, ठीक है। फिर उसने कही है कि 2 वस्तुओं की खरीद पर 24 रुपए की छूट, मतलब 2 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, 200, और इस पर कितने की छूट मिली है। तो वो कह रहा है कि 200 पे कितने की छूट है, 24% की। तो 200 पे जब 24% की छूट मिलेगी तो कितने रुपए की छूट मिल जाएगी, आप सही बताऊं मैं, 24/100। तो आप बताओगे कितने रुपए की छूट मिल जाएगी। 200 पे 24% की छूट जो है हमारी ये कितनी हो गई, तो 24 दूनी 48। यहाँ से क्या रुपए की छूट हो गई, 48 रुपए की छूट हो चुकी है। और 5 वस्तु की खरीद पर 38% की छूट। अब देख लीजिए 5 वस्तु कितने की हो गई, 500 की, और इन पे 500 पे कितने की है, 38% की छूट। तो 500 पे कितने की छूट है, आप बताओगे 38/100 इतने की छूट है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो यहाँ से छूट कितनी होगी, 5 8 40 के, जीरो हासिल लगे 4, 5 15 4 19, 190 की छूट हो गई। मैं अगर आपसे टोटल छूट बूझूं तो आप बताओगे कितनी हो गई, 90 में कोई 148 जोड़ा, आप बताओगे 238 रुपए की हो गई टोटल छूट। और टोटल रुपए कितने हो गए, देख लीजिए 2 वस्तुओं के थे मेरे, ये 5 वस्तुएं के थे। टोटल वस्तु कितनी हो गई, मैं बूझूं 7 वस्तु, और टोटल वस्तुओं के रुपए कितने हो गए, तो आप बताओगे जो टोटल वस्तुएं थे उनके रुपए कितने हो गए, 700 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 700। 700 पे मुझे कितने की छूट मिल गई, तो वो कह रहा है 238 की छूट मिल गई। 700 पे कितने की छूट मिल गई, 238 की छूट मिल चुकी है। तो देख लीजिए कितने परसेंट है, तो 238 की छूट मिल गई कितने पे, 700 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। यहां से दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 7 से काटा मैंने कितनी बार, तो आप बताओगे 7 तिया 21, बचा कितना, यहाँ से 2 और 7 चौक 28, 7 21 7 चौक 28। यहाँ से जो आपका आंसर आ चुका है वो कितना है, 34%। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है 34%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 108 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो 108 का सवाल है आपका कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक वस्तु की खरीद पर 15% की छूट और 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। राजश्री 5 वस्तु खरीदती है तो उसकी छूट प्रतिशत बताइए। यहां से आपको एक वस्तु का मूल्य कितना है, 800 रुपए, ठीक है। फिर उसने क्या कही है, अगली बार बोला है उसने, तो एक वस्तु की खरीद पर 15% की छूट मिलती है। तो एक वस्तु खरीदी उसने और छूट कितने की मिल गई, 15% की। तो इसका जब मैं 15% की छूट दूंगा तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 15 8 120। कितना, 15 8 120 की छूट यहाँ पे मिल गई, 120 की मिल गई। फिर उसने आगे बोला है राजश्री वाली बात में क्या,
4 वस्तु की खरीद पर 38% की छूट। 4 वस्तु, तो 4 वस्तु कितने की खरीदेगी? 8 चौक 3200 रुपए की खरीदेगी। 4 वस्तु कितने रुपए की खरीदेगी? जब एक वस्तु 800 की है तो 3200 रुपए की खरीदेगी और इस पर 38% की छूट दे दिया है। ठीक है, तो आप बताओगे 3200 पे कितने की 38% की छूट, तो कितनी हो गई? 38/100 हो गई। 38/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए आपके, तो 32 और 38 की गुणा हो गई। यहाँ से आप 32 और 38 की गुणा कर लीजिए। 2 8 16 के का 6 हासिल लगा, 1 2 3 6 और 8 3 24, 24 6 30 के का 0, 24 मतलब 2 3 6 और 3 8 24 और 6 30, 30 और 31 के का एक हासिल लगे 3 3 3 9 और 3 कितना हो गया? 12 जी। यहां से देख लीजिए कितने रुपए की छूट हो चुकी है, इतने रुपए की छूट। वस्तु कितनी हो गई? वस्तु हो गई 5 और 5 वस्तुओं को जो अगर रुपए की बात की जाए तो कितना हो गया? तो आप बताओगे 4000 रुपए हो गया। ठीक है, और यहां से अगर छूट की मैं बात करूं 120 ये और ये, तो 120 और जोड़ दीजिए इसमें को, तो कितने रुपए की छूट हो गई? 6 3 3 1 1336 रुपए की छूट हो गई। कितने पे? 4000 पे। तो बस परसेंटेज निकाल दीजिए। 1336 की छूट कितने पे? 4000 पे और गुणा 100 यहां से काट लीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। ठीक है, 4 से काटा मैंने इसको 10 बार, 4 से काटा, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, 1 बचा और 4 चौको 16। तो आप बताओगे कितने की छूट हो गई? 33.4% की छूट हो गई। कितने की? क्योंकि पॉइंट लग रहा है, वो 1 0 है तो पॉइंट 1 अंक के बाद यहां से हम लगा देंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है ऐसा आंसर। राजश्री 108 33.4, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 109 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 109 सवाल है आपका कि यदि एक व्यापारी सूची पर 40% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? यहां से देख लीजिए, एक साइड सीपी था आपका, एक साइड एमपी था और बीच में क्या था? तो आप बताओगे 100 था। अब उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है? 40% की। 100 की चीज 40% की छूट में देगा, कितने की देगा? 60 की। और फिर भी उसे लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसे क्या हुआ है? नुकसान हुआ कितना? 10% का। तो 100 की चीज कितने की? 90 की। ये इसका सीपी आ गया, इसका एमपी आ गया। अब वह बोल रहा है यदि वह 20% की छूट पर माल बेचे तो इसकी जगह वो कितने की? 20% की छूट। तो 20% कितना हो गया? अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 9 दूनी 18 रुपए की छूट पर अगर बेचे तो कितने की बेचेगा? आप बोलोगे 72 रुपए की बेचेगा। ये क्या आ गया? उसका एसपी आ गया। तो लाभ किस पे आता? सीपी और एसपी पे आता। तो देख लीजिए 60 की चीज कितने में बेच दी उसने? 72 में। कितने रुपए का लाभ ले लिया? 12 रुपए का। कितने पे ले लिया? 60 पे ले लिया। तो 12 12 और 12 पंजे 60, 1/5 की कितना होता है? तो आप बताओगे 1/5 का कितना होता है? 20% होता। कितना होता है 1/5 का? 20%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 20% का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 110 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 110वां सवाल है आपका कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 200 है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है। यदि एक समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? देख लीजिए समूह है कितने हैं? 20 बच्चे, 20 वयस्क सॉरी, ठीक है, और बच्चे कितने? 8। अगर ये अलग अलग जाते तो एक जो वयस्क है उसका कितना है? तो यहां से एक वयस्क का टिकट दे रखा है उसने 500 रुपए, तो 20 का कितना होगा? अगर मैं ये बूझूं आपसे, ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 दूनी 10 और 3 जीरो और लगा दो तो ये 10,000 होगा। और एक बच्चे का कितना दे रखा है उसने? एक बच्चे का कितना मूल्य दे रखा है? तो उसने दे रखा है 200 रुपए। ठीक है, तो ये 8 दूनी 1600 रुपए ये हो जाएगा। कितना? 1600 रुपए ये हो जाएगा। अगर टोटल इन 28 के 28 की बात करूं मैं तो कितने रुपए ले लेंगे? 2 0 6, ये 0 है, 6 1 1 11,600 का खर्च हो जाएगा। मगर देख लीजिए क्या है कि 2 वयस्कों पे एक बच्चा फ्री है। तो वयस्क कितने थे? 20 थे। ठीक है, 20 थे। ठीक है, तो 20 वयस्कों पे कितने बच्चे फ्री हो जाएंगे? 2 ही तो है। तो 20 वयस्कों पे कितने हो जाते? 10 बच्चे फ्री हो जाते। अगर 10 बच्चे होते तो वो फ्री हो जाते। मगर बच्चे हमारे पास हैं कितने? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं, फ्री कितने हैं? अगर मैं फ्री की बात करूं यहां पर तो आप बताओगे फ्री कितने हैं? 8 बच्चे हैं, क्योंकि 10 तक होते तो चल जाते, 10 तक होते तो वो फ्री चले जाते। मगर यहाँ तो खुद ही कम है, 8 है तो ये भी फ्री चले गए। तो एक बच्चे का मूल्य कितना था? 200 रुपए। तो हम बूझे फ्री रुपए कितने थे? तो आप बताओगे 1600 रुपए फ्री हो गए। कितने पे हो गए? टोटल रुपए तो ये थे, इतने पे हो गए। कितने पे हो गए? 11,600 पे हो गए। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। अब ये मैं किससे काटता हूँ? 4 से काटा मैंने इसे, 4 3 12, वो सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी
8 और 4 नम 36, 4 चौक 16, तो ये हो गया मेरा 400/29। ये कितना हो गया 400/29 हो गया, 400/29। अब यहाँ से हमसे ये कट रहा जी, कटेगा जरूर। 29 इकन 29 या देख लीजिए यहाँ से इस तरीके की आप भाग दे लीजिए अगर आप, ठीक है। 29 इकन 29, यहाँ से कितना बचा तो आप बताओगे, यहाँ से बचा आपका 1 और यहाँ से कितना बचा आपका 1, ठीक है। हो गया कितना 110। अब 29 3 चौक 12, ठीक है, 30 या 90, 30 चौक 120, लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 नम 27 के का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 8 2 कितना 8। यहाँ से कितना बचा आपका 3 और 10 में से 23 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 230। तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 7 बार जाएगा, 7 नम 63 के का 3 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, 14 6 20, बचा कितना यहाँ से आपका, तो आप बताओगे 27 बचा। तो लगभग कुछ ऐसा होगा आपका। कट के कितना आएगा, लगभग 13.7 के समथिंग आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 13.79। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 13.79%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 111 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 111 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपये है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कुल कितनी छूट मिलेगी। देख लीजिए क्या है, 17 वयस्क और एक वयस्क की कीमत कितनी है 1000 है। तो यहाँ से टोटल अगर वयस्कों के रुपए बूझूं तो यहाँ से कितने रुपए होते 17,000। और बच्चे कितने हैं, उसमें बच्चों की बात की जाए तो 5 बच्चे हैं और एक बच्चे का जो है तो 500 रुपए है। तो यहाँ से देख लीजिए टोटल अगर रुपयों की बात की जाए कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप बताओगे 2500 रुपए इनके भी हो जाएंगे। मैं अगर कुल रुपए बूझूं आपसे तो 0 0 5 7 2 9 1 19,500 रुपए का खर्च हो जाता, ठीक है। तो वयस्क कितने हैं मेरे पास, 17 वयस्क हैं। कितने 17, इन पर 2 पे एक बच्चा फ्री जा रहा है तो कितने बच्चे फ्री चले जाते, लगभग 8 तो चले ही जाते। कितने, लगभग 8 तो चले जाते। बच्चे कितने हैं हमारे पास 5, तो ये तो फ्री गए 5, ठीक है। कितने बच्चे फ्री गए 5 और एक बच्चे का कीमत कितना था 500। तो बताएंगे कितने रुपए हमें छूट हो गई, तो आप बताओगे 2500 की छूट हो गई। कितने पे हो गई टोटल, तो ये है हमारे पास कितना 19,500 पे हो गई और गुणा 100 दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है। 5 से कट रहा क्या, 5 से काटने, चलो 5 से काटा, 5 3 15 और 5 9 45, 5 से मैंने इसको काटा, 5 5 25, तो ये कितना हो गया मेरा 500/39 हो गया, 500/39 हो चुका है, ठीक है। अब फिर भाग दे लीजिए किसे, 500 को 39 से, ठीक। तो आप दोगे 39 इकन 39, 39 इकन 39, बचे कितने आपका, एक बचा, 11 बचा, हो गया 110, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बार दे लीजिए। 2 बार दिया मैंने, 2 9 18 के 8 हासिल लगा, 1 2 3 6 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से कितना बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया कितना 320। तो 4 3 12, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, लगभग 8 बार, 8 नम 72 के का 2 हासिल लगे 7, 8 3 24, 24 और 24 7 कितना हो गया, तो आप बताओगे 31 हो गया। यहाँ से कितने बचे आपके 8, तो लगभग कितनी बार आ चुका है 12 पॉइंट, तो आप बताओगे 12.8 के समथिंग देखना है, कोई ऑप्शन है क्या, 12.8 के समथिंग देखना है, कोई ऑप्शन है क्या। वैसा आंसर यही होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ है 12.82, 12.8 तक अपना आ गया, 2 बार और चली जाएगी तो 12.82%, 12.82%, यही आपका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 12.82। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 112 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 112 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 25% छूट देता है, तो उस दुकानदार का लाभ बताइए। बहुत बढ़िया, 25% छूट देता है। तो देख लीजिए क्या है, सीपी और एमपी सही। अगर मान लीजिए उसका सीपी 100 था तो 40% अधिक अंकित कर रहा है तो कितना कर देगा 140 कर देगा अंकित, ठीक है। फिर उसने क्या कही है, और वह 25% की छूट देता है, तो 140 का अगर मैं 25% निकालूं तो आप बताओगे कितना होगा, 14 दूनी 28 7 35 रुपए होगा। इसका 25% कितना होगा, तो आप बताओगे 35 रुपए की छूट। तो कितने की बेचेगा वह वस्तु, 105 की। ये क्या उसका एसपी, ठीक है 105। ये क्या आएगा इसका एसपी आएगा 105। कोई चीज उसने 100 रुपए की खरीदी, 105 की बेच दी, कितने का लाभ ले लिया 5 का, कितने पर 100 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो आप बताओगे कितने प्रतिशत का लाभ ले चुका अब है, 5% का लाभ ले चुका। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अब जो 113 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 113वां सवाल है आपका कि किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर 25% से 15% कर दी, इससे विक्रय मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देख लीजिए क्या है, जो उसके बट्टे की दर, मान लीजिए उसका एमपी अगर कितना था 100 था, तो पहले वह बट्टा कितने का दे रहा था, जो उसका एसपी फर्स्ट था, ठीक है। तो पहले जो बट्टा दे रहा था 25% का, मतलब कितने की बेच रहा था, 75 की। बाद का बट्टा दिया उसने 15% का, तो अब कितने की दे रहा, 85 की। ये क्या उसका एसपी सेकंड है, ठीक है। तो एसपी फर्स्ट कितना था 75, एसपी सेकंड कितना हो गया 85, कितने रुपए बढ़ गए, तो आप बताओगे 10 रुपए बढ़ गए। किससे बढ़ गए, 75 से बढ़ गए। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 या 75, 25 चौक के 100, 4 दाई 40/3। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 1339.33, 1339.33 मतलब 13.33 है किसी ऑप्शन में। जी हाँ, 13 सही, 1/3 भी आ जाएगा, क्योंकि इसे जब हम करेंगे तो 13 बच्चा कितना 1/3। जी 13 सही, 1/3% का वृद्धि हो चुकी है उसके एसपी में। अब देख लीजिए जो आपका अगला 114 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। आपका 114 नंबर का सवाल है आपका 114 नंबर का है कि एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के पश्चात 744 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या है। देख लीजिए इसमें एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा 744, ठीक है। डिस्काउंट दे रखा कितना दे रखा 36 रुपए। और यहां से अगर मैं एमपी आपसे पूछूं तो एमपी क्या होगा, इन दोनों का योग आपका एमपी होगा। तो एमपी बताओगे आप कितना, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 780 रुपए उसका हो चुका है, एमपी हो चुका है। फिर उसने क्या बोला है कि एक अंकित मूल्य से क्रय मूल्य 30% अधिक है, ठीक है, 30% अधिक है। तो यहां से ये जो है 30% अधिक है, ठीक। तो यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं, सीपी से एमपी, ठीक है। अगर सीपी आपका 100 था तो एमपी कितना है, तो आप बताओगे 130 है, क्योंकि 30% अधिक है। 30 की जगह है कितना 180, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ठीक है। और 13 छंग कितना हो गया 78, तो आप बताओगे 6 गुना, तो सीपी भी आपका कितना 6 गुना। तो आप बताओगे वह चीज आपने कितने की खरीदी थी, 600 रुपए की खरीदी थी। अब 600 रुपए की तो खरीदी थी, यहां से एसपी कितना है, बेची कितने की है, तो आप बताओगे 744 की बेची, कितने का लाभ ले लिया 144 का, कितने पे 600 पर गुणा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, आपके 6 से अभी से मैं काट रहा हूं, 6 दूनी 12 2 बचा, और 6 दूनी 12 2 बचा, और 6 चौक 24। तो आप बताओगे कितने प्रतिशत, 24% का लाभ। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है कि 24% का लाभ वह इस वस्तु पर ले चुका है। अब देखिए जो आपका 115 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 115 नंबर का सवाल जो है आपका, तो सवाल है आपका 115 के एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर के कपड़े को कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। देख लीजिए 32 रुपए प्रति मीटर का कपड़ा है, 32 रुपए प्रति मीटर का, और 25% की छूट की उसने घोषणा कर दी। कितने की, 25% छूट की, ठीक है। तो 25% छूट के बाद कितने का रह गया कोई चीज, 75 का रह गया। अगर वह 100 का था तो 25 थी, 75, 25 चौका 100, और 4 से मैंने इसको काटा, 4 25% की छूट पर, अच्छा 40 रुपए की छूट लेना चाह रहा है, तो 25% की छूट, यहाँ पे कितना 25, तो 25 चौके 100, और 4 से काट दिया मैंने कितना 8 बार। तो आप बताओगे कि 1 मीटर कपड़े में कै रुपए की छूट हो गई, उसे 8 रुपए की छूट हो गई। कितने की, 8 की। मगर वह 8 की जगह छूट कै रुपए की लेना चाह रहा है, 40 रुपए की। कितने गुना, 5 गुना। तो 1 मीटर की जगह कै गुना कपड़ा खरीदेगा, आप बताओगे 5 मीटर कपड़ा खरीदेगा। कितना कपड़ा खरीदेगा वह, 5 मीटर कपड़ा खरीदेगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 5 मीटर। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 5 मीटर कपड़ा बिल्कुल सही है। देख लीजिए इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। उसने कही 25% की छूट, 25% की भी 1/4 होता, कितना होता 1/4। अगर टोटल 4 रुपए की चीज हो तो उस पर 1 रुपए की छूट, मगर 1 की जगह छूट क्या रुपए की लेना चाह रहा है, 40 की। कितने गुना, 40 गुना। तो वह कितने रुपए खर्च करेगा, तो आप बताओगे 40 गुना मतलब 160 रुपए खर्च करेगा, ठीक है। 160 रुपए खर्च करेगा वह बंदा, 160 रुपए। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से, जब 160 रुपए वह बंदा, तो
160 रुपए खर्च करेगा, ठीक है, तो उसने कितने मीटर कपड़ा लिया होगा 160 रुपए में, तो 1 मीटर कपड़े का जो रेट है तो वो कितना है 32 रुपए, ठीक है, 32 रुपए में 1 मीटर, तो 160 रुपए में क्या मीटर ले लेगा, ठीक है, तो 160 बटे 32, 160 बटे 32, और 32 पंजे कितना होता है 160, तो आप बताओगे 5 मीटर कपड़ा ले लेगा। यहां से भी आपका आंसर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 116 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 116 नंबर का सवाल है आपका कि जब एक क्रूज ट्रिप पर 25% की छूट दी जाती है तो 41% का लाभ होता है। यदि छूट 26% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख लीजिए क्या है कि जब किसी चीज को हम 25% की छूट दे रहे हैं तो लाभ जो हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 41% का लाभ हो जाता है, ठीक है। जब 41% का लाभ हो रहा है तो वह कितने, मतलब 41% का लाभ हो जाता है, कितनी छूट देने पर हो रहा है वो 25% की छूट देने पर 41% का लाभ हो रहा है। अब देख लीजिए क्या है, तो यहां से जो है वो कर लीजिए आप कितना 25% की छूट, यहाँ पे सीपी और एमपी की बात ली है, सीपी और एमपी और बीच में आप 100 रख लीजिए, ठीक है। तो कितना कोई चीज मतलब कितने की छूट दे रही है, अब है 25% की छूट दे रही है, तो 100 की चीज कितने में 75 में, और लाभ जो हो रहा है आपका वह कितने का हो रहा है, तो लाभ बताओगे आप 41 का हो रहा है, तो 100 की चीज कितने में दे दी उसने 141 में। अब वह 141 पर कितनी छूट देने जा रही है, 26% की छूट हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। उसने यहाँ से 26% की छूट पर कोई वस्तु बेचेगा वो, तो 26% की छूट पर कितने की बेचेगा, 26 100 में से अगर चीज 100 रुपए की है तो 26 घटा दो। जब हम यहाँ से 26 घटाएंगे, 20 घटाए 80 और 6 घटाए तो 74, ठीक है, तो 74 की बिकेगी। इसे काट लीजिए आप, किससे काटोगे, 4 से काटा कितनी बार 25 बार, और 4 से ये कट रहा है क्या मेरा 4 दूनी 4 4 3 नहीं कट रहा, ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से काटा है हमने कितनी बार 50 बार, और 2 से इसको काटा कितनी बार 2 3 6, 2 3 6 बचा कितना 1, और 2 7 14, इतनी बार, ठीक है, कितनी बार, इतनी बार ये हमारा कट चुका है, ठीक है, इतनी बार कटा। अब देख लीजिए इसका गुणा कीजिए आप, ठीक है, इसका गुणा कीजिए, ठीक, तो इसका गुणा, चलिए तो देख लीजिए यहां से आपको गुणा कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, किसकी 141 गुणा कितने से करनी है 37 से, 7 7 7 चौक 28, और 7 7 और 2 9, ठीक है, 3 3 3 चौक 12 के 2 हासिल लगेगा, 3 3 और 1 4, ठीक है, तो 7 11 के 1 हासिल लगेगा 1, 12 के 2 हासिल लगेगा 1 4 1 5, इतना आ गया। तो यहाँ से जो आपका आ चुका है कितना आ चुका है 52 17 बटे 50 आ चुका है, 52 17 बटे 50 आ चुका है, ठीक है। अब ये अगर मैं 50 से काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, या आप यही रहने दीजिए, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया, ये क्या हो गया आपका एसपी हो चुका है, ठीक है। तो लाभ देख लीजिए 75 की चीज आपने इतने में बेच दी, ठीक है, तो इनका अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर, ठीक है, इनका आपको अंतर कर लेना है, ठीक। तो यहां से अगर हम अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए अंतर करते हैं इसका, तो 50 की गुणा इधर कर दीजिए 0, 5 5 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 7 35 तो 3750 में से आपको 3750, ठीक है। तो आपको ये जो आपका आया हुआ है कितना, ये 5217 आया था, कितना 141 की 37 से करी थी, 7 7 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 7 और 2 9, 3 3 और 3 चौक 12 के 2 हासिल लगाए 1, 3 3 और 1 4, ठीक है। तो कितना था यहाँ से, कितना था ये 7 था, और 8 3 11 के 1 हासिल लगाए 1, और 1 10 और 2 12 के 2 हासिल लगाए 1 4 1 5, बहुत बढ़िया। कितने का अंतर, तो यहाँ से 7, 11 में से 5 गए तो यहाँ से 6, 11 में से 7 गए तो 11 में से 7 गए तो आप बताओगे कितने बचे आपके, 4 बचे, और 4 में से तो 1 बचा, तो कितने का अंतर हो चुका आपका, इतने का अंतर, कितने पे, इतने का अंतर कितने पे, तो आप बताओगे कितने पे 3750 पे, तो कितना 3750, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से कट रहा नहीं कट रहा, फिर किससे कटेगा ये हमारा, जब ये 5 से भी नहीं कट रहा, ठीक है, तो काट लीजिए इसे, किससे काटोगे आप, अब देख लीजिए इसे हम 3 से अगर काटते हैं तो 3 से काटते हैं, यहाँ से 3 चौक 12 बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 से काटा मैंने इसे 3 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। 5 से काटा मैंने इसे 5 25 पंजे 125 25 बार, 5 से काट दिया इसे कितनी बार 2 बार, तो ये कितना हो चुका है 2 9 18 के का 8 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 के का 7 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9 बटे कितना आपका 25, 25 से काट लीजिए यहाँ से 25 3 75, बचा कितना आपका
तो यहाँ से बचा आपका 22 हुए तो कितना गया 228, 25 नंबर 225 बचा कितना यहाँ से आपका 3 बचा, पॉइंट लगाओगे 30, 25 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 39.12%। देखते हैं 116 का है क्या 39.12%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए, इस सवाल को हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें तो भी हो सकता था, शायद ये 75 था हमारा, ये कितना था 141 था। इसका 3 से काटा तो आप बताओगे कितनी बार कट गया 25 बार। ये 3 से काटा मैंने, 3 चौक 12, 2 बचा 3 सत्ते 21, ठीक, 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21, ये हो गया। ठीक है, अब क्या था कि इस पर 20 कितने परसेंट की छूट दी थी 26% की, तो इसका 74/100 या देख लीजिए फिर ऐसे आएगा तो वहां से आपका आ चुका, वहां से 978/25 आ जाएगा और वो आपका आंसर आ चुका 39/12। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा क्वेश्चन आसान है, करने का तरीका आना चाहिए बस आपसे। अगला सवाल जो है आपका जो 117 नंबर का है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 117 नंबर का सवाल है आपका 117 नंबर का कि एक दुकानदार अपनी कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 है को प्रति एक को क्रमशः 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह कुर्सी को 1176 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ। देख लीजिए, 1400 की चीज थी, पहले 20% की छूट, तो कोई चीज अगर 100 की थी तो उसने कितनी खरीद ली 80 की, फिर 70 की खरीद ली, 30% की छूट, तो ये खरीद लाया। कितने रुपए की लिया? दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, इन दोनों से ये दोनों जीरो खत्म। ठीक है, तो 8 सत्ते कितना 56 और 14 से गुणा करा, 14 छंग 84 के का 4 हासिल लगे, 8 14 पंजे 70 और 8 78, ये खरीद लाया वह सीपी है। अब उसने इसकी जगह इन्हें बेचा कितने का? अगर मैं एसपी की बात करूं तो उसने बेचा है 1100 कितने रुपए में बेचा है, तो आप बताओगे यहाँ से उसने 1176 रुपए में बेच दिया, 1176 में बेच दिया। अब जब उसने इसे 1176 में बेच दिया तो देख लीजिए कितने रुपए का लाभ लिया, लाभ ही तो पूछा उसने लास्ट में, जी लाभ। तो देख लीजिए कितने रुपए का लाभ लिया, 6 में से 4 गए तो आप बताओगे 2 बचा, 17 में से 8 गए तो कितना बचा 9 बचा। ठीक है, यहाँ रह गया आपका 10, 10 में से 7 गए 3, 392 रुपए का लाभ ले लिया कितने पर, तो आप बताओगे 7 8 4 पर, 7 8 4 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये कितनी बार कट गया? इससे 2 बार, और 2 से कितनी बार कट चुका है, तो आप बताओगे 50 बार। तो यहाँ से क्या परसेंट का लाभ? 50% का लाभ। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 50% 117 का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 118 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 118 नंबर का कि एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति कमीज वाली 10 कमीजें खरीदता है। अगले दिन उसने फिर से 150 रुपये प्रति कमीज वाली कमीजें 30 रुपये प्रति कमीज की छूट पर खरीदी तथा उसने उस दिन 1800 रुपये खर्च किए, तो प्रति कमीज का औसत मूल्य क्या होगा? देख लीजिए, क्या है कि शुरू के दिन वह गया 10 कमीजें खरीदी, कितनी 10 कमीज खरीदी और प्रति कमीज का मूल्य कितना था 150 रुपये, तो उसने टोटल रुपए कितने खर्च कर दिए? आप बताओगे, यहाँ कर दिए उसने 1500 रुपये। अगले दिन वह गया और उसने टोटल रुपए कितने खर्च करे हैं? तो 1800 रुपये खर्च किए हैं उस दिन, और जो प्रति कमीज उसने खरीदी है 30% की छूट पर, मतलब 120 से खरीदी, 120 की एक कमीज, तो कितनी कमीजें खरीद ली? 15 बारी हम 180, तो यहाँ से कितनी 15 कमीजें। अगले दिन उसने कितनी खरीदी? तो आप बताओगे 15 कमीजें खरीदी और प्रति एक कमीज का मूल्य कितना था 120 रुपये। यहाँ से उसने कितने रुपए खर्च करे थे? 1800 रुपये खर्च करे थे। टोटल कमीज कितनी हो गई उसके पास? तो आप बताओगे 25 कमीज, और टोटल रुपए कितने हो गए उसके पास? 0 0 8 5 13 के का 3 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 3300 रुपये। यहाँ से कितने रुपए हो गए उसके पास? 3300 रुपये। ठीक है, 1800 उस दिन के और 1500 उस दिन के, तो वह प्रति कमीज 1800 रुपये खर्च किए, तो प्रति कमीज का औसत मूल्य, तो प्रति कमीज का औसत मूल्य क्या होगा? 25 कमीजें 3300 रुपये में आई, 3300 रुपये में कितनी कमीजें आई? तो आप बताओगे कितनी आ गई? 2500, मतलब सॉरी 25 से इसे काट लीजिए, 25 का 25, तो बच्चे कितने हैं यहाँ से? बच्चा 8 हो गया, 80, 25 दिए 75 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो यहाँ से जो आएगा कितना आएगा? एक कमीज का औसत मूल्य 132 रुपये। देखते हैं 132 है क्या किसी ऑप्शन में? 132 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है, 132 रुपये। अब देख लीजिए, जो 119 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 119वां सवाल है आपका कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है तथा विक्रेता को 40% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस कमीज को 1800 रुपये में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। देख लीजिए, एमपी कितना था उसका? 1800। एमपी कितना था? तो आप बताओगे 1800। और जब वह खरीदने गया उसे, तो सीपी करके लाया कितने प्रतिशत की छूट पे? 1800 पे, 1800 की चीज 40% की छूट पे ले आया। ठीक है, तो 1800 की चीज वह कितने की ले आया? 40% छूट पे, तो 60 रुपए की ही ले आया।
ठीक है 60 के लिए आया, तो यहाँ से कितने रुपए हो गए, तो आप बताओगे 18 008 6 48 के का 8 हासिल लगा 4 6 6 4 10 1080, मतलब ये क्या था उसका सीपी था 1080। अब देख लीजिए उस 1080 की चीज को वह बेच रहा कितने रुपए में, तो उसने बताई है कि उसका एसपी जो है 1800 रुपए में बेच रहा, वो कितने का लाभ ले रहा, तो आप बताओगे यहाँ से 720 रुपए का लाभ, कितने पे 1080 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। इसे काट दीजिए आप, 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ से, और यहाँ से 36 दूनी 72 और 36 3 108, तो ये कितना रह गया आपका 20, तो 20/3 ये कितना हो गया आपका 200/3, कितना हो गया 200/3, 3 से काट लीजिए यहाँ से, 3 6 18 बचा कितना 2, 3 6 18.66, ठीक है। तो 66.66 लगभग ऐसा कुछ है क्या, आप देखते हैं 66.66 क्या कुछ ऐसा है, 119 पे 66.66, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 120 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 120 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 120वां कि यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित कीमत पर 28% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है, तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था, ठीक है। प्रतिशत चिन्हित मूल्य मतलब जो उसका प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था, जो उसका मतलब अंकित मूल्य था, चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। तो एमपी और सीपी की बात चल रही, तो एमपी अगर 100 था तो 28% की छूट प्रदान कर ली, तो कितने की ली होगी वह चीज़, उसने कितने की ले ली, 72 रुपये की ले ली, ठीक है 72 रुपये की ले ली। फिर वह बोल रहा है क्या, इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है, और जब माल उसने बेचा 72 का, तो एसपी जो किया तो लागत मूल्य पर माल बेचता है, ठीक है। तो लागत मूल्य पर माल बेचता है मतलब 72 की चीज खरीदी और 72 की ही बेच दी, तो उसने बुझा, तो उसने अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था, तो आप बताओगे कितना अधिक किया था, 28 अधिक किया था, कितने पे किया था, सीपी पे, यहाँ से सीपी से, तो सीपी कितना था उसका 72, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। 4 से कट रहा, 4 से काटा मैंने इसे, 4 7 28, 4 से काटा मैंने, 4 1 4 बचा, 4 8 32, ठीक है। 2 से काटा मैंने 9 बार, 2 से काट दिया कितनी बार 50 बार, ठीक है। और 7 5 35, 350/9 आ गया। 9 से काटा मैंने इसे, 9 3 27 बचे कितने आपके 8 हो गया 80, 9 8 72 बचे कितने 2 हो गया 20, 9 दूनी 18 बचा कितना 2, लगभग ऐसा जाएगा 38.22, कुछ ऐसा है क्या जी, 38.88, ठीक है 38.88 हैगा जी, 38.88, तो कितना आएगा इसका आंसर 38.88%, जो ऑप्शन नंबर सी है आपको बिल्कुल सही है 38.88। अब देख लीजिए जो हमारी वीडियो है थोड़ी लंबी हो चुकी है, हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।